गांव के एक छोटे कस्बे में वर्मा परिवार रहता था। बड़ा घर, आंगन के बीच में तुलसी, चारों ओर चहल पहल। इस घर में 3 पीढ़ियां रहती थीं। घर की मुखिया थी शकुंतला देवी, उम्र 60 साल, पर अब भी सख्त और नियमों की पक्की। उनके बेटे बहुएं और पोते पोती सब उसी के बनाए नियमों पर चलते थे। बड़े बेटे की पत्नी सविता गृहलक्ष्मी कही जाती थी, पूजा पाठ नियम कायदे में विश्वास रखने वाली। छोटे बेटे की पत्नी रीना पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली। वो मानती थी कि हर चीज किताबों के हिसाब से नहीं चल सकती। यही सोच अंतर अक्सर घर में छोटी छोटी चिंगारियां पैदा करता। एक बार सविता ने कहा, रीना, आटा पीसने का वक्त सुबह का होता है, तुम तो दोपहर में शुरू करती हो। रीना झट बोल उठी, भाभी, आजकल तो मशीन है, जब मर्जी पीस लो। जरूरी है क्या कि सुबह ही पीसा जाए। सास शकुंतला देवी यह सुनकर भड़क गईं। बहू, परंपराएं यूं ही थोड़ी बनी हैं। जो काम वक्त पर हो वही घर में लक्ष्मी टिकाती है। रसोई वह जगह थी जहां हर दिन बहस छिड़ जाती। कभी खाना ज्यादा नमकीन हो जाता तो कभी चाय फीकी। सविता कहती, बहू, नमक हाथ से नाप कर डालो, चम्मच से नहीं। रीना हंसकर बोल देती, माँ जी, अब तो होटल वाले भी मशीन से नापते हैं, हाथ से कौन नापता है। ये छोटे छोटे टकराव घर घर की कहानी बना देते। घर में पोते पोतियों का झगड़ा भी रोज होता। सविता का बेटा अभय पारंपरिक, पढ़ाई में अच्छा, पर थोड़े डरपोक स्वभाव का। रीना की बेटी नंदिनी बेबाक और स्मार्ट। दोनों की नोक झोंक से घर गुलजार रहता। एक बार नंदिनी ने दादी से कहा, दादी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं पायलट बनूंगी। दादी तुरंत बोली, लड़कियां आसमान में उड़ेगी तो घर कौन संभालेगा। नंदिनी ने झट जवाब दिया, तो क्या घर ही संभालते संभालते पूरी जिंदगी निकाल दूं। अब जमाना बदल गया है दादी। बच्चों की यही बातें घर की सोच बदलने का आईना थीं। शकुंतला देवी के दोनों बेटे अपने अपने परिवार में उलझे रहते। बड़ा बेटा माँ का ज्यादा सुनता, जबकि छोटा बेटा कभी कभी पत्नी रीना की तरफदारी करता। एक दिन छोटे बेटे ने माँ से कहा, अम्मा, रीना की बातों को बुरा मत मानो। वो पढ़ी लिखी है, दुनिया देखी है, इसलिए अलग सोच रखती है। माँ का चेहरा उतर गया, तो क्या मेरी सोच गलत है? मैंने भी तो पूरी जिंदगी परिवार चलाया है। ये सुनकर दोनों बेटों में खामोशी छा जाती। घर में रिश्ते जुड़े भी थे और उलझे भी। त्योहार आते ही घर की रौनक बढ़ जाती। दिवाली पर सब मिलकर सफाई करते, पकवान बनाते और झगड़े भुलाकर हंसी मजाक करते। सास बहू को ताने मारते मारते अचानक गले भी लगा लेती। रीना भी सास के पैरों में तेल मल देती और कहती, माँ जी, गुस्सा छोड़ दीजिए, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। ऐसे मौकों पर लगता कि यह घर सच में मंदिर है। सीख, हर दिन की नोक झोंक, ताने बाने, हंसी ठिठोली, यही तो घर घर की कहानी है। जहाँ रिश्तों में तकरार भी है, मगर प्यार भी छुपा है। जहाँ परंपरा और आधुनिकता टकराती हैं, पर अंत में परिवार की डोर सबको बांध लेती है। निष्कर्ष, वर्मा परिवार की तरह हर घर की अपनी कहानी होती है। कहीं सास बहू की तकरार, कहीं बच्चों की शरारत, तो कहीं भाइयों का खट्टा मीठा रिश्ता। पर सच यही है कि घर वही होता है जहां सबके बीच मतभेद हों, पर फिर भी सब एक छत के नीचे साथ रहते हों।